हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉर्जस बेसिक मैथ। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर KVS PRT 2022-23 की मैथ्स क्लासेस हो रही हैं। आज की क्लास हमारा 13 है और हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है फ्रैक्शन या भिन्न। भिन्न का हमारा तीसरा पार्ट है और आपको तो अच्छे से पता ही है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, कि हमारे यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं और सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम्स में 95%, 100% तो नहीं बोलूंगी, 95% आ सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 के बाद जो हमने HW किया था उसको बाद में कराएंगे, इस क्वेश्चन के बाद में। पहले ये क्वेश्चन करा लेते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% कमी होने पर मजदूरी 16 रुपए हो गई। मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी? इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। द डेली वेज is decreased by 20% and a person now gets rate 16 per day. What was his daily wage before the decrease? ठीक है, तो हमको भाई क्या बताना है, पहले मजदूरी क्या थी, कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी। तो चलिए भाई देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि ये कह रहे हैं कि 20% की कमी होने पे मजदूरी 16 रुपए हो गई। अब आप क्वेश्चन को गलत तरीके से बिल्कुल भी मत पढ़िएगा कि 16 रुपए की कमी हो गई मजदूरी में। यहाँ पे इन्होंने कहा है 20% की कमी हुई है और अब जो मजदूरी हो गई है वो हो गई है 16 रुपए। मतलब अब कमी होने के बाद जो मजदूरी बची है, नई मजदूरी जो है वो 16 रुपए है। ठीक है, तो इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर पहले हमने आपको पहले से बता के रखा है, कोई भी चीज़ हो टोटल वो चीज़ होती है हमारी 100% होती है ना, तो इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो हमारी 100% होती है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है भाई पहले हमारी मजदूरी थी 100%, अब हमारी मजदूरी में क्या हो गया है, 20% की कमी हो गई है। मतलब अब हमारी मजदूरी जो हो गई है वो 80% हो गई है। ठीक है, तो अब इन्होंने जब 20% की कमी हुई, ठीक है, तो हमारी मजदूरी कितनी रह गई, 80% की। अगर इसी चीज़ को इन्होंने रुपए में बताया है कि वो 16 रुपए हो गई है, मतलब यही चीज़ जो है वो हमारी कितने के बराबर है, 16 रुपए के बराबर है। ठीक है, 80% जो है हम जानते हैं 16 का 5 गुना है, क्या 16 का 5 गुना है, 16 पंजे 80 होता है। अगर हम बात करें 100% की, हमारा कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है, यही बताया है ना हमने आपको। ये कह रहे हैं मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 100 अगर हमने यहाँ पे 5 गुना किया है तो यहाँ पे भी हमें 5 गुना करना पड़ेगा। किस चीज़ का 5 गुना 100 होता है, तो हम जानते हैं 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है। या आप ऐसा कर सकते हो कि या अगर आपको ये चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, हम जानते हैं 16 पंजे 80 होता है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि या आप ऑप्शन से आप कर सकते हो किसके पंजे हमारा 100 होता है, तो आप देख सकते हो 20 पंजे हमारा 100 होता है। या ऐसे कर सकते हो कि भाई 80% है। ठीक है, 80% जो है वो हमारा किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ठीक है, तो 80% हमारा 16 के बराबर है। अगर हम 1% की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 16 के बटे में हमारा 80 चला जाएगा, 16 के बटे में हमारा 80 चला जाएगा और 16 पंजे 80, इस तरीके से 1% जो है वो हमारा 1/5 आ गया। अब हमें जानना है 100% के बारे में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 1/5 आया है इसमें इधर अगर 100% किया है तो इधर भी 100% करेंगे, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0। तो इस तरीके से भी हमारा 20% आ सकता है। आपकी मर्जी है किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो लगभग 2 तरीके मैं बताते हुए चलती हूँ, सॉल्व करने के 2 तरीका ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, 2 तरीके से बताती हूँ, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व करते हैं, मर्जी आपकी है, आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आंसर आ चुका है 20। ठीक है, 20% नहीं, परसेंट की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया है 20, तो 20 हमारे यहाँ पे हो गया है आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं अपना HW वाला क्वेश्चन, जो हमने कल दिया था उसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये रहा हमारा HW वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% से बढ़कर इतनी हो गई है, वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी। सेम लगभग क्वेश्चन है, पर इसमें क्या है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो भाई हमने आपको क्या बताया था, टोटल हमारा होता है 100%। अब वृद्धि हो गई है कितने की, 20% की। तो अब हमारी मजदूरी कितनी हो गई है, 120% हमारी मजदूरी हो गई है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 20% से बढ़कर हमारी मजदूरी कितनी हो गई, 24 रुपये। यहाँ पे 24 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है, मजदूरी हुई है टोटल 24 रुपये। तो मतलब 120% जो है वो हमारा किसके बराबर है, 24 के बराबर है। 24 का कितना गुना है हमारा 120, बता सकते हो? नहीं, अगर बता सकते हो कुछ नहीं करो, 120 से 24 को भाग कर दो, तो 4 छंग 24 होता है, 4 तियां 12 होता है। ठीक है, और 6 कम 6 6 पंचे थी, तो आपको पता चल जाएगा 24 पंजे हमारा 120 होता है। मतलब 24 पंजे 120 होता है। और इन्होंने कहा वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी, तो पहले वृद्धि होने से पहले मजदूरी हमारी 100% हमने मानी थी ना, तो किसके पंजे हमारा 100 होता है, तो भाई हमारा 20 पंजे 100 होता है, अभी अभी हमने देखा। तो हमारा आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 का आंसर भी 20 और 21 का आंसर भी 20। देखा ना कितना आसान रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा मतलब 20 वाला जो हमारा HW का था वो भी कंप्लीट हुआ। जिन्होंने सही आंसर दिया है तो भाई बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी सॉल्व होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आपको बाकी जैसे कि EVS की या स्टैटिक जीके की क्लास लेनी है तो आप हमारे इस चैनल पर जा सकते हो। ठीक है, स्लाइड डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्लासेस दिख जाएंगी वीडियो सेक्शन में जाकर, जहाँ पे हमारी स्टैटिक जीके और EVS की क्लासेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे कि NCERT की मैथ्स पढ़नी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं NCERT को भी फॉलो करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे जाके NCERT की क्लासेस ले सकते हो। और हमारा ऐप है जोजस स्टडी नाम का, वहाँ पे आपको फ्री में बुक्स भी मिल जाएंगी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्याओं की बात की गई है। मान लो ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी, ये हमारी तीसरी। इस तरीके से थोड़ा कर लेना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इन्होंने कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से, 2 संख्याओं के बारे में बात की जा रही है तीसरी संख्या को लेकर, तो हम जिसको लेकर बात करते हैं उसको ही मान लेते हैं। मान लो हमारी तीसरी संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, तो पहली जो संख्या है वो 20% अधिक है, मतलब 100 का 20% हमारा 20 हुआ, तो पहली संख्या हमारी अधिक की बात कर रहे हैं ना दोनों में, तो जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया तो 120 हो गया। तीसरी वाली जो संख्या है वो 50% अधिक है, मतलब 100 का 50% 50 हुआ, तो ये वाली संख्या हमारी 150 हो गई। जो हमने माना था उस हिसाब से हमारी ये संख्याएं आई हैं। अब इन्होंने हमसे कहा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, तो पहले किसकी बात की जा रही है, पहली संख्या की। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 120। जिसकी बात पहले की जा रही है उसको ऊपर रखो, जिसकी बात बाद में की जा रही है उसको नीचे रखो। तो बटे में क्या आ जाएगा हमारा, दूसरी वाली संख्या जो कि है 150। और किसी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए हमें करना पड़ता है 100% से गुणा। ठीक है, तो 4 से कर लेते हैं, या 0 0 काट दो, 4 तियां 12, 4 से नहीं 5 से कर लेते हैं। अरे मेरा मतलब है 3 से कर लेते हैं, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो 20 चक्कू क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, क्या आ जाएगा, 80%। तो डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे भी 3 संख्याओं की बात की गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। बात की जा रही है पहली और दूसरी संख्याओं की तीसरी को लेकर, तो तीसरी को लेकर बात की जा रही है, तो तीसरी को ही हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये पहली है 30% कम, मतलब 100 से 30 कम करेंगे तो हमारा 70 बचेगा। दूसरी है 40% कम, मतलब 100 से 40 कम करेंगे तो हमारा 60 बचेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरा पहले बोला है तो दूसरी है 60 और पहली है हमारी कितनी, 70। अब इसका निकालना है हमें परसेंटेज कैसे निकला है, जब हम 100% करते हैं।
ठीक है, 0 से 0 हमने काट दिया तो हमारे पास क्या आया है 600 बटे में 7%, भाग दे देंगे हम 6 अट्ठे कितना होता है 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 8 बार में जा रहा है और ऑप्शन में सिर्फ इसी में है तो ऑलरेडी हमारा यही ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा निकाल के बता देती हूँ। 7 अट्ठे 56, 4 बचा तो 7 पचे 35, फिर 5 बच गया, 5 शेष हो गया, बटे में 7 तो था ही, इतना % आ गया। जब पहले ही हमने 8 देख लिया था, 8 आ रहा है और किसी ऑप्शन में हमारा 8 है नहीं इसके अलावा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है लगभग। ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 25% है। ठीक है, तो तीन संख्याओं की बात की जा रही है, तो तीनों संख्याएं इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो तीसरी संख्या को लेकर बात की जा रही है तो हम यहाँ पे तीसरी संख्या ही मानेंगे। तीसरी संख्या हमने मान ली। अब ये क्या कह रहे हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20%, 100 का 20% हमारा 20 हुआ, 25% हमारा 25 हुआ। इन्होंने इस बार ये कहा है तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 25% हैं कि हैं, मतलब ये इतनी ही है, इतने प्रतिशत हैं, तो इतनी ही हमने वैल्यू रखी है। फिर कहा है पहली संख्या, पहली हमारी 20 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या जो है हमारी 25 है। इसका कर देंगे परसेंटेज, हम निकालेंगे 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो 20 चक्कू कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। बहुत इजी वाले, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से करिएगा। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से वृद्धि कर रही है तथा वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। कितनी दर से वृद्धि कर रही है, 4% की वृद्धि कर रही है। मान लो हमारी जनसंख्या कितनी है 100 थी और 4% की दर से वृद्धि कर रही है, मतलब तो हमारा ये जनसंख्या क्या हो जाएगी 104 हो जाएगी, 104% हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, कितनी 15,625 इतनी जनसंख्या है, 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो 1 वर्ष में कितनी जनसंख्या कर रही है 104%। ठीक है, तो बटे में 100 कर दिया। तो 3 वर्ष की बात की गई है तो हम 3 बार 104 बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको किससे काटेंगे, हम इसको काट देते हैं, बटे में 100 लिख देते हैं, इसको हम काट देते हैं 20, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एक कम, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 26 बटे 25 आया। तो यहाँ पे भी हमारा 26 बटा 25 ही आएगा, यहाँ पे भी हमारा 26 बटे 25 ही आएगा। अब 25 का जब क्यूब निकालते हैं हमारा 625 आता है, मतलब ये तीनों इस 15,625 से कट गया। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो हमारा 15,625 से कट गया, तो हमारे पास बचा है 26 गुणे 26 गुणे 26, और 26 का क्यूब जो होता है वो हमारा क्या आता है, 26 का क्यूब आता है हमारा 17,576। कितना आता है 17,576। ये सब प्रैक्टिस का काम आ रहा है, प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती हैं। तो 17,576 कहाँ है हमारा, 17,576, यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, हमारे पास ऑप्शन तो था ही, फालतू में हमने यहाँ पे करेक्शन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, मान लेना है हमारी जनसंख्या 100 थी, अब प्रतिशत जो बढ़ा है 4%, तो हमारी 104 हो गई। 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो तीनों बार हमें गुणा कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी। ठीक है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या है 4% हमारी जनसंख्या घट रही है। मान लो पहले 100% थी, अब घट के कितना हो गई 4% जो है वो घट रही है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 96% हो जाएगी। ठीक है, और जनसंख्या इन्होंने कितनी बताई है 5,600 बताई, सॉरी 57,600 बताई है, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात हमें ध्यान रखना है, जो चीज़ कम है वो हमें बटे में रखना है।
ठीक है, 96% आया है, लेकिन अब हमें ये नहीं करना है 96/100 करना है, ऐसा नहीं करना है हमें। जो चीज़ छोटा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, जो चीज़ छोटा होगा उसको हम अपॉन में रखेंगे, पर 100 करेंगे। 2 वर्ष की बात की गई है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। इसको भी हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी 25/24 आ जाएगा, ठीक है। और 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, मतलब कि ये एक बार में चला गया और यहाँ पे 2 जीरो थे एक्स्ट्रा, तो 2 जीरो आ गए। और 25 625 होता है और 2 जीरो थे, तो हमारा 62,500 आ जाएगा। 62,500 डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है किसी शहर में जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो रही है। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताएंगे। तो पहले तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई हमारी जो जनसंख्या है, ठीक है, कितनी है, 10,000 है। 10,000 हमने लिख लिया। ये कह रहे हैं कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे। तो जैसे कि हमारी जनसंख्या थी 10% की वृद्धि हो रही थी, तो हमने क्या किया, 10 मान लो पहले हमारी 100% थी, ठीक है। 10% की वृद्धि हुई तो हमारी 110 हो गई। फिर 10% की कमी बता रहे हैं, ठीक है। 10% की कमी के लिए हमारा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 110/100 करेंगे, फिर यहाँ पे 90/100 करेंगे। 4 जीरो हैं, 4 जीरो से हमारे 4 जीरो कट गए, तो हम 9 से 11 की गुणा करेंगे, 99 आ जाएगा। 2 जीरो हैं, तो 99 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये हुआ, इजी तरीका था जो, ठीक है। 10% की वृद्धि कर दी, फिर 10% का क्या हमने कर दिया, कमी कर दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपने पहले ही लगाए हुए थे, जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया था x + y + xy/100। इस टाइप का आपने लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे 10% की वृद्धि मतलब प्लस का 10, 10% की कमी मतलब माइनस का 10, ये तो कट गया। प्लस में 10 गुणे में माइनस का 10 बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारा क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। -1 आया है, तो कमी हो रही थी ना तो -1 आया। तो अब ये जो 1 आया है इसको क्या करेंगे, अब हम, तो ये हमारा क्या आया है, 1% आया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो 10,000 था, ठीक है, इसका 1% निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये 100 आया, ठीक है, 100 आया है जो, उसको हम 10,000 में से 100 को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9900 आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका थोड़ा मतलब लेंदी है, इससे ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसी तरीके से करिएगा आप। 2 तरीके बताए हैं, फिलहाल आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 25% उसके अंक आते हैं और 30 नंबर से फेल भी हो जाता है। जबकि दूसरा जो है 50% अंक लेकर पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है। तो एक बच्चा क्या करता है कि भैया उसको 25% अंक मिलते हैं और वो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 30 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब अगर उससे 30 नंबर और मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता है। दूसरा छात्र जो है उससे को 50% नंबर मिलते हैं और 20 अंक अधिक प्राप्त, पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब अगर 30 नंबर कम होते तो वो एग्जैक्ट पास होता, ठीक है। वो उसको क्या, उसके पास क्या है, 30 है कि 20 है, सॉरी 20 है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, अगर इसको 30 अंक मिल जाते तो पास हो जाता, और इसके पास क्या था कि पास होने से 20 नंबर ज़्यादा थे, तो हमने 20 इसमें से घटा दिया। मतलब इसके पास भी पास भर के नंबर है, इसके पास भी पास भर के नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 50 मतलब 25 को उधर ले जाएंगे, 50 में से घटा देंगे तो हमारा 25% आ जाएगा। अब 20 को ये 30 इधर था, 20 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 50 आ गया।
अब हमने 25% जो है 50 के बराबर है, तो इन्होंने क्या कहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। पास होने के लिए अंक पूछ रहे हैं, तो हमारा पास कैसे हो रहा है, जब 25 में 30% जोड़ रहा है या 50 में से 20 नंबर घट रहा है। और इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जब 25% नंबर होते हैं तो 50 नंबर पाते हैं, ठीक है। लेकिन 25% पे हम फेल हैं। अगर हम 1% की बात करें, अगर हमारे पास 1% नंबर हो तो कितना होगा, 50 को 25 से भाग कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। मतलब 1% बनता है 2 नंबर से। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर हैं, 30 नंबर। तो 30 नंबर जो है तो कितने परसेंट के बराबर होगा, अगर इसको हम 2 से भाग कर दें तो ये 15% के बराबर होगा, ठीक है। 30% 15% के बराबर होगा। अगर हम इधर साइड से करते हैं, 20 नंबर हमारे कितने परसेंट के बराबर होंगे, आधा कर देंगे, 10% के बराबर होगा। 50 में से 10 घटा दो, 40 आएगा। या 25 में ये जो 15 आया था, 30 नंबर का मतलब 15%, 25 में 15 जोड़ दो तब भी 40 आएगा। किसी भी साइड से आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 नंबर बराबर 15%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो भाई 25% तो था ही, 30 नंबर का मतलब हो जाएगा 15%, तो इसका मतलब 40% हमको नंबर चाहिए, तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, कुछ नहीं किया है, चाहे इससे कर दो चाहे इससे कर दो, दोनों से आंसर 40 ही आएगा। 20% का मतलब हमारा 10% हुआ, 20 नंबर का मतलब हमारा 10% हुआ, 50 में से 10 घटा दो तब भी 40 आएगा, ठीक है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो हमने पास होने के लिए लिखे हैं, पास होने भर के नंबर हैं, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। और अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है, एक छात्र 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, जबकि दूसरा छात्र 60% अंक लेकर पास होने से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। सेम वैसे ही है, पर इसमें कहा गया है उस परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पूर्णांक पूछा गया है, ठीक है। तो पूर्णांक हमसे पूछा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे। 35% उस एक बच्चे ने पाए थे, लेकिन वो 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर उसके पास 40 होते नंबर और तो वो पास हो जाता। दूसरा जो बच्चा है उसके 60% आए, पास होने से 35 अंक अधिक पाया, मतलब अगर उसमें उसके -35 कर दे तो वो पास ही हुआ होता खाली, ठीक है। इतना है। अब हम परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई 60 में से अगर 35 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25%। और 35 को उधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 75। मतलब 25% जो है 75 नंबर के बराबर है। हमको पूर्णांक बताना है। पूर्णांक तो भाई हमारा 100% का होगा ना, तो हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई हमने यहाँ पे 4 गुना किया है, तो इसका भी 4 गुना कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 75 दूनी 150, 150 150 300 हो जाएगा। तो 300 नंबर का पूर्णांक हमारा हुआ जाके, ठीक है। कितने नंबर का पूर्णांक हुआ, 30 नंबर का। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आया समझ में, ठीक है। अब भाई अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30 को हम कराएंगे नहीं, क्वेश्चन को पढ़े दे रहे हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट डाले गए हों तो ज्ञात कीजिए तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले इसकी बात की जा रही है। ये क्वेश्चन आपके लिए HW का है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर भेजोगे मुझे अच्छा लगेगा, गलत हो या सही हो पर आंसर भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल कल मैं इसको तो बताऊंगी ही। तो क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, साथ में हमारे वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।